परिवार ही ख़त्म हो गया। कल उसकी वाइफ यहाँ बिलक बिलक कर रो रही थी। वो अनुज और आमिर लड़के जो बाथरूम में मरे हैं पीछे, वो फ़ोन से अपने बाहर के लोगों को बात कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हमें बचा लो, बचाया नहीं जा पाए, हम लोग पीछे से। सोमवार की दोपहर सीपरी बाजार के BR ट्रेडर्स वैल्यू प्लस में लगी आग को 10 घंटे के बाद काबू किया गया। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। तकरीबन 20 करोड़ का नुकसान इसमें हुआ है। इस पूरी घटना के बाद से यहाँ पर अब बिजली की लाइनों को दोबारा व्यवस्थित किया जा रहा है। नगर निगम टीम अपना काम कर रही है, सफाई कार्य चालू है और प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर आग कहीं रह तो नहीं गई, इस बात को इंश्योर किया जा रहा है। बंटी, क्या घटना घटी पूरी? कल शॉर्ट सर्किट की वजह से इनके जो AC फ्लैग्स लगे हुए हैं इसमें आग लगी। BR ट्रेडर्स के में पहले जैसा बताया जा रहा है, उससे ये आग फैलती चली गई। क्योंकि ये दोनों शोरूम फर्नीचर के और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के शोरूम हैं, तो आग बहुत तेज़ी से फैली और इतनी आग भभूति कि सामने की दुकानें भी आप देखेंगे तो उनके भी ग्लो साइन जल गए। बगल की दुकान के जो दुकान मालिक थे उनको अपनी गाड़ी उठा के भागने तक का मौका नहीं मिला और उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ जल गई। दुकान तो जली है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बंटी, इतने बड़े शोरूम चल रहे थे वेस्ट इलाके में, यह मानक पूरे थे? बिल्कुल नहीं थे, मानक के अनुरूप दोनों ही शोरूम काम नहीं थे। इनमें कहीं एग्जिट पॉइंट नहीं था, फायर एग्जिट नहीं था। दिखावे के लिए जो पाइप लगे हुए लगे, नहीं तो अगर पीछे एग्जिट पॉइंट होता तो वहाँ से बचा जा सकता था। क्योंकि जो 2 लड़के BR ट्रेडर्स में मरे वो पीछे ही जाके बंद होकर मर गए। और ऐसे ही वहाँ हुआ कि आग पहले बाहर की तरफ थी, पीछे बाद में बढ़ी, तो जो लोग झुलसने की चिंता नहीं करके बाहर आ गए वो तो झुलस के बच गए। जो अंदर गए वो दम घुटने की वजह से है, जैसे भी मरे वो मर खत्म हो गए। क्या लगता नहीं है आपको कि एक तरीके से इस पूरी घटना के बाद से हत्याकांड का केस लिखा जाना चाहिए? होना चाहिए। JDA के बिल्कुल, जो झांसी डेमोस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, जिसे झांसी में डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, वो दरअसल है डेमोस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। मानक के विपरीत सारी बिल्डिंग, अभी और हादसे होंगे साहब। यहाँ देखिए वो जे आपके टाइम स्क्वायर बना दिया, जितने भी यहाँ जो कॉमर्शियल बिल्डिंग हैं उनके जो बेसमेंट हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है, सारी उनकी पार्किंग। ये तो कहिए कल सोमवार था, से शॉप बंद थी, नहीं 70-80 का स्टाफ इन लोग का खुद का है, भगने की जगह नहीं मिलती, ज़्यादा बड़ी नुकसानदायक यहाँ पर होता है। बिल्डिंग बनाते वक्त कहाँ रहते हैं अधिकारी? कैसे इतनी बड़े शोरूम चल रहे थे, कैसे लापरवाही हुई, क्या लगता है आपको? लापरवाही है, सब विभागों की लापरवाही है। अब देखिए कल प्रशासन मोड में आया है, कल के बाद फिर नोटिस होंगे, फिर महीने में प्रशासन फिर इसको ढाक के 3 बात कर देगा। इसके हम सारे इतने सीपरी बाजार में इतने मॉल बन गए, हम बताते कि भाई 40 दुकानें हैं, 50 दुकानें एक दुकान में है, तो उन दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं। अतिक्रमण को भी बढ़ावा मिलता है, यहीं से इसी से मिलता है, तो उसमें तो कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मानक के अनुरूप बिल्डिंग बने, जो सट के बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। रो हाउसेस बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बन रही हैं बिल्डिंग, 4 मंजिल बिल्डिंग दीजिए। अच्छा बंटी पार्षद जी, किस तरह के इंतजाम वैसे होने चाहिए कायदे से एक शोरूम शुरू करने के लिए? कहाँ की एनओसी लगनी चाहिए, कैसे होता है? सारे विभागों की होती है साहब इसमें, जिसमें 70 आदमी का स्टाफ है, तो फायर एग्जिट होना चाहिए, निकासी के 2 द्वार होने चाहिए, एग्जिट और एंट्रेंस 2 होने चाहिए। वो दोनों शोरूम में नहीं थे। यहाँ तो फंसने की वजह से मौत हुई ना, आदमी निकल ही नहीं पाया, तो वो इंतजाम तो कम थे। और जो विभाग हैं जिन्होंने एनओसी नहीं थी वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, इसके अलावा कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, कई नर्सिंग होम चल रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले, कई छोटे होटल चल रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो ऐसे ही हैं, वहाँ पर भी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। जो बगल गई था जिसमें 5 बजे क्लास होनी थी, ये तो आग दुर्घटना हो गई, इस वजह से वो कोचिंग क्लास नहीं लग पाई। मानिए ये घटना 1 घंटे बाद लेट होती तो ये बच्चे उतर ही नहीं पाते। ये बहुत छोटा सा जीना है, यहीं पर चल रहा था ये कोचिंग। हमें यहाँ पर दूसरे तीसरे घर पर कोचिंग चल रही है, मानक के अनुरूप कोई नहीं है। तो क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार अभी भी हो रहा है क्या? बिल्कुल, कल से माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से बात हुई है। मेयर साहब भी आ गए थे, सांसद जी चूँकि बाहर नहीं थे तो उनके प्रतिनिधि के रूप में मनीष जी उनके जो हैं वो थे, माननीय विधायक जी भी, शिक्षक विधायक हमें बाबूलाल तिवारी जी भी थे। सारे लोग आए, सारे लोग को इस दुर्घटना के बारे में अवगत कराया और जो कमियां हैं उनके बारे में उनको भी पॉइंट आउट किया। सब उस पर विचार करके डीएम सर के भी पॉइंट आउट किया मैंने। व्यापारी वर्ग ये कहता है कि JDA के नॉर्म्स इतने कड़े हैं कि उनको फॉलो करना संभव ही नहीं, क्या ये मानते हैं? नहीं, ये तो नहीं, नॉर्म्स तो पूरे किया जा सकता। जो हम फॉलो नहीं कर रहे वो हमें कड़े लगने लगते हैं। भाई अगर पीछे एक एग्जिट बनाने की अगर JDA कह रही है तो क्या गलत है, लेकिन वो करना नहीं हो। फिर JDA के अधिकारी भी इसमें, हमारे जो JDA के कल यहाँ वो घूम रहे थे जेई साहब, हमने कहा भाई ये देखिए आपकी कमी है इसमें, तो कल हम तो 3 महीने पहले नोटिस दे चुके। ये नोटिस क्या होता है? नोटिस क्या काम? भी उनकी व्यवस्थाएं हैं। अब उनने कल अपने आप को सेव कर लिया, बैक डेट का नोटिस बना के रख लिया होगा।
बंटी ने बड़ी बेबाकी से बात की और बताया कि मानक पूरे नहीं थे बिल्डिंग में, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पैसे की पूर्ति तो संभव है, हो जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन जो 5 लोगों की डेथ हुई है, 5 परिवार नष्ट हो गए, 5 परिवार नष्ट हो गए। एक जो हृदय लड़का उसमें ख़त्म हुआ है, उसको भी 1 साल पहले उसके फादर की डेथ हुई थी, फादर की नौकरी से मिली थी। एक साल का उसका बच्चा है, 32 साल उसकी उम्र है, दम घुटने की वजह से मर गया अंदर, उसमें निकल ही नहीं पाया। वो परिवार ही ख़त्म हो गया। कल उसकी वाइफ यहाँ बिलक बिलक कर रो रही थी। वो अनुज और आमिर लड़के जो बाथरूम में मरे हैं पीछे, वो फ़ोन से अपने बाहर के लोगों को बात कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हमें बचा लो, बचाया नहीं जा पाए। हम लोग पीछे से आवाज़ सुन रहे थे उनकी, वो लोग चिल्ला रहे थे, दीवार तोड़ी जब तक, फिर उसके बाद आवाज़ बंद हो गई, खत्म हुआ। बाथरूम में थे वो लोग, वो बाथरूम में पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, पानी डाल रहे थे। अपने साथ के लोगों को बता रहे थे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार। पंकज, किस तरह की घटना है, कैसे, तुम्हें क्या लगता है, कहाँ गलती हुई? गलती तो सर मेन चीज़ पता क्या है, जो अपनी शॉर्ट सर्किट से वायरिंग होती है ना, जो वायरिंग के थ्रू ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। जो वायरिंग होती है, आपने कंपनी का वायर नहीं लगाया होगा, कंपनी का वायर लगाने के बाद आप लगाओगे तो उसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट का कम। हालांकि मिली जुली राय है, लेकिन सबसे मेजर जो इशू है, जो बड़ा सवाल ये है कि पानी के इंतज़ाम क्या थे। क्या इंतज़ाम थे बाहर निकलने के? क्या इंतज़ाम थे कि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके? क्या इंतज़ाम थे कि यहाँ आग लगने के तुरंत बाद यदि यहाँ पर पानी का इंतज़ाम पर्याप्त होता तो शायद ये घटना नहीं होती।